स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुरेंद्र सिंह सिसोदिया फ्रॉम जागृति लॉ एकेडमी। आज मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो सब्जेक्ट है सॉफ्ट स्किल का 107 के यूज ऑफ लॉ जनरल्स एंड लीगल सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है आपके एलएलबी के सेमेस्टर 1 में है। ये वीडियो एकदम शॉर्ट नोटिस पे बता रहा हूँ क्योंकि कल एग्जाम है इसका। कई बच्चों का फोन आ रहा है, सर ये सॉफ्ट स्किल का सब्जेक्ट है, हमने ध्यान ही नहीं दिया, हमारे पास नोट्स ही नहीं है, हम कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, और ये सब्जेक्ट क्या कहना चाहते हैं। ये कोई एक्ट तो है नहीं, या कोड नहीं है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो इसकी बुक अवेलेबल होगी। ये एक जनरल सब्जेक्ट है जो सॉफ्ट स्किल का मतलब होता है कि जो लॉयर होता है उसके साथ एक स्किल ऐड होती है, तो ये स्किल है। स्किल किस चीज की है कि भाई जब आप कोर्ट में केस लड़ रहे हो, ठीक है, आप कोर्ट में केस लड़ रहे हो तो फाइनल आर्ग्यूमेंट में आप कोई भी जजमेंट, जो पुराना जजमेंट लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऑल इंडिया रिपोर्ट में मेंशन है, उसको आप टैग कर रहे हो वो जजमेंट को, तो वो जजमेंट कैसे आप ढूंढेंगे वो लॉ जर्नल्स और लीगल सॉफ्टवेयर में समझाया गया है कि कहाँ से आपको ढूंढना है, ये लॉ जर्नल क्या होता है, आपको कैसे ढूंढना है, ठीक है। वो सब कुछ ये 3 यूनिट में बताया गया है, इसीलिए इस सब्जेक्ट को सॉफ्ट स्किल कहा जाता है। इसको लोग बहुत हल्के में लेते हैं। पहले मैं मार्क के बारे में कहूंगा कि भाई ये 100 मार्क का पेपर आएगा। इसमें आपको 40 मार्क पासिंग मार्क है, ठीक है। जो 5 मेन सब्जेक्ट थे उसमें से मतलब वो इसमें काउंट नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि भाई 500 में से 250 लाने हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट सॉफ्ट स्किल और फाउंडेशन उसमें काउंट नहीं होगे। इसमें 40 लाओगे तो पास हो जाओगे, पर इसमें फेल होगे तो पूरे सेमेस्टर में फेल ही गिनाओगे, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? बच्चों के पास क्या बुक अवेलेबल है, बट वो बुक अवेलेबल है यूज ऑफ लॉ जनरल नहीं है, यूज ऑफ इंटरनेट इन लीगल एजुकेशन। जो वो सब्जेक्ट है वो आपके सेमेस्टर 2 में है, 2 के सॉफ्ट स्किल सब्जेक्ट में है, यूज ऑफ इंटरनेट इन लीगल एजुकेशन। ये पूरा सब्जेक्ट अलग है, यहाँ पे यूज ऑफ लॉ जर्नलिज्म, जर्नल एंड लीगल सॉफ्टवेयर। अब मैं थोड़ा सा इसको एलिब्रेट करूंगा, शॉर्ट नोटिस पे हम समझ पाएंगे भी क्या है क्या नहीं। यूनिट नंबर 1 ये कह रहा है, इसके एक टॉपिक आप पढ़ते नहीं हो, कोई भी बच्चा पढ़ नहीं रहा है कि भाई सिलेबस कहाँ से आ रहा है, डायरेक्ट आईएमपी क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ऐसा नहीं होता है, आपको सिलेबस में से सारा कुछ मिल जाता है। यूनिट नंबर 1 ये कहता है कि रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ जर्नलिज्म। यहाँ पे यूज क्या दिया है, आप ये सब्जेक्ट का नाम है जनरल, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जर्नलिज्म, ठीक है। राइट नाउ एक टॉपिक चल रहा है अभी मार्केट में, आप मानोगे नहीं, दैट यूजीसी, ये एक एक्ट मतलब गाइडलाइन आई है, कोई बना नहीं है कुछ, गाइडलाइन आई है। पर गाइडलाइन आई है तो वो ऐसी स्प्रेड हुई, लाइक यूसीजी के यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। तो ये एक पढ़ाई के बारे में था, यहाँ एससी एसटी की सीट्स के बारे में था। तो वो क्या हुआ, एक गाइडलाइन बाहर निकाली, उसके बाद सारी पब्लिक ने उसको मतलब ट्रोल किया, बहुत सारा कुछ किया, तो वो जर्नलिज्म से हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेना पड़ा कि भाई ये जो गाइडलाइन है उसकी वजह से देश में कुछ ना कुछ हलचल हो सकती है, तो उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया ऑन द बेस ऑफ जर्नलिज्म कि भाई इस एक्ट को अभी स्टे ऑर्डर पे लाएंगे, ठीक है। अब देखो कि ये पॉजिटिव साइड हो गया। अब क्या बोल रही है गवर्नमेंट कि भाई लॉ जर्नलिज्म कैसा होना चाहिए, अगर ये कुछ अच्छे काम के लिए यूज हो रहा है तो ठीक है, बट कोई लोग इस जजमेंट को मिसयूज करेंगे तो वो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाएगा, ठीक है। तो ये एक जर्नलिज्म की बात होगी, कॉमन कॉमन। राइट नाउ यहाँ पे ये है यहाँ पे फर्स्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 1, रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ जर्नलिज्म, बेसिक अबाउट लॉ जर्नल्स, ठीक है। तो ये लॉ जनरल क्या है क्या नहीं है वो कहाँ पे दिया है, नंबर 2 में, यूज ऑफ लॉ जनरल्स एंड इंपॉर्टेंट देयर ऑफ, ठीक है। तो जनरल क्या होता है, जनरल एक होता है कि भाई एक्स वाई जेड कोर्ट है, मतलब एक सुप्रीम कोर्ट है, बाकी स्टेट्स में हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, एक्स वाई जेड कोर्ट है। बट बिफोर, मैं ये चाहता हूँ कि जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन लिया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया, सब जगह से थोड़ा थोड़ा लिया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सब जगह से लिया। तो अब क्या हो रहा है कि भाई अपने ने थोड़ा थोड़ा सब जगह से लिया, तो अप्लाई तो सीधा यहाँ पे कर दिया,
बट वहां पे जो अमेंडमेंट हो रहे हैं, जो जो कंट्री से अपने ने लिया है, जो जो कंट्री से अपने ने लिया है, वहां पे ये लॉ में अमेंडमेंट हो रहे हैं, वहां पे वहां के जजमेंट भी देखे जाते हैं, वहां के जजमेंट भी अपने करंट सिनेरियो में टैग किए होते हैं, उसको टैग भी करना पड़ता है। तो वो क्या होता है, लॉ जनरल्स। कैसे, फॉर एन एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक लेमन एग्जाम का एग्जांपल है कि भाई एक बेसिक बात है, भाई एक गांव है, ठीक है, दूसरे गांव की लड़की लेके एक लड़का भाग गया, तो वहां पे पंचायत बैठती है, वहां पे कोर्ट नहीं बैठती, पंचायत बैठती है। तो पंचायत ने एक डिसीजन लिया कि भाई आप लड़की लेके भागे हो तो आपको 5 लाख रुपए का जुर्माना रहेगा। तो जो 5 लाख आया वो ही टाइप का जजमेंट था, लैंडमार्क के। उसके बाद उन्होंने एक जजमेंट बोल दिया कि भी गांव में कि हर जगह पे कोई भी लड़का लड़की लेके भागेगा तो 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो ये बेसिक हो गया, ये जजमेंट की बात है। जैसे वहां पे उन्होंने एक डिसीजन ले लिया 5 लाख रुपए, वैसे लॉ जनरल्स में लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं। अब क्या होता है कि भाई दूसरे गांव में लड़का एक शादीशुदा लड़की को लेकर भागा, तो उसका डिसीजन अलग आएगा। तो उसका कैसे डिसीजन आएगा कि भाई लड़का शादीशुदा लड़की और उसका भी लड़का था, ये लेके भागा है, तो उसमें क्या होगा, 5 लाख रुपए तो होंगे, प्लस वो छोटा बच्चा लेके भागे उसके 2 लाख और ऐड कर दिए। तो वो हो गया अमेंडमेंट, वो जजमेंट में, या फिर वो एक जजमेंट अलग हो गया। तो उसको कैसे यूज करना है, अब क्या होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है कि भाई जजमेंट के पॉजिटिव और नेगेटिव। जो लड़के की साइड होगा वो तो क्या करेगा कि भाई 5 लाख ही डिसाइड करेगा, पर जो लड़की की साइड होगा या फिर लड़की की साइड होगा वो क्या कहेगा कि यार सर, उस मैटर में आपने क्या किया था कि भाई लड़की भाग गई तो 5 लाख रुपए ही रखे थे, पर इसमें लड़की और लड़का दोनों लेके भागे तो वो 7 लाख वाला यहाँ पे हमें पे अप्लाई करो। तो ये कब होता है, जब प्लस माइनस कैसे होता है, फॉर एन एग्जाम्पल के आप देख सकते हो कि भाई राम वर्सेस श्याम 2025 का मैटर है, सेकेंड वॉल्यूम, SCC 146, ठीक है, एक एग्जाम्पल है। ये जो सब्जेक्ट है वो ये सिखाता है कि आपको कि भाई लैंडमार्क जजमेंट जो है उसको कैसे पढ़ना है और कैसे डिफाइन करना है। ये यूनिट 2 में दिया है, यूज ऑफ लॉ जनरल्स में, कि देखो ये राम है वो फर्स्ट पार्टी है, श्याम है वो सेकंड पार्टी है, 2025 का केस है, SSC सुप्रीम कोर्ट केसेस का ये सेकंड वॉल्यूम, मतलब सेकंड नंबर की बुक है। SSC का तो आपको पता चल जाएगा, AIR लिखा होगा, SSR GLR लिखा होगा, ये शॉर्ट वर्ड्स है जनरल्स के, ठीक है। और 146 का पेज नंबर है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये वॉल्यूम क्यों देते हैं और ये पेज नंबर क्यों देते हैं और ये साल क्यों देते हैं, क्योंकि इसका एक इंपॉर्टेंस है कि पूरे साल में SSC 2025 में जितने भी बुक्स पढ़ेगी वहां पे वॉल्यूम 2, 3, 4, 5, 6 होगा। SSC तो बीच में लिखा रहेगा कि SSC ने बाहर निकाला है। सेकंड, ये पेज नंबर सेम टू सेम रहेंगे, बुक चेंज होती रहेगी, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, बट पेज अगर फर्स्ट जो बुक है, ठीक है, फर्स्ट वॉल्यूम है वो 100 पेज का है, तो सेकंड वॉल्यूम कहाँ से चालू होगा, 101 से। थर्ड वॉल्यूम कहाँ से चालू होगा, 103 से। ऐसा नहीं, वो जहां से खत्म हो रहा है वहां दूसरा पेज चालू होगा, वहां पे कोई नंबरिंग अलग से नहीं दी जाएगी। तो ये चीज है, ये सब्जेक्ट ये बताता है कि यूज ऑफ लॉ जनरल मतलब आपको जजमेंट कैसे पढ़ना है। अब यहाँ पे एक टॉपिक ऐसा आता है कि भाई यूज ऑफ लॉ जनरल्स एंड लीगल सॉफ्टवेयर। राइट नाउ अपने ने पहले ये देखा कि भाई लॉ जनरलिज्म क्या है, लॉ जनरल क्या है, लॉ जनरल कैसे पढ़ते हैं उसको, ठीक है। तो पहले के टाइम पे कैसा था कि दैट ऑल लॉयर्स, आप कोई भी लॉयर की ऑफिस में चले जाओ, आप देखोगे वहां पे है ना बहुत सारी सेम टू सेम बुक पड़ी होगी, उसको लॉ जनरल बोलते हैं, वो लाइन टू लाइन, SSC AIR XYZ। तो वो लॉ जनरल होती, वो लोग क्या करते हैं, मतलब सैटरडे संडे या फिर थोड़ा सा टाइम निकाल के, अच्छे लॉयर होते हैं, वो लैंडमार्क जजमेंट लेके उसको पढ़ते रहते हैं, उसको पढ़ते रहते हैं। वो तब एक्ट कोड ऐसा सब कुछ नहीं पढ़ते, वो लोग क्या पढ़ रहे हैं कि भाई जजमेंट के उनके फेवर में कौन से जजमेंट है। मतलब जो भी देखो, फॉर एन एग्जांपल मैं MSCT का एडवोकेट हूँ, तो मैं MSCT के जजमेंट पढ़ूंगा कि भाई क्या नया है। मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ तो मैं ऐसा पढ़ूंगा भी कौन सा क्राइम नया है, कि कौन सी सजा नई है, कि क्या हुआ यूं। अभी BNS आया तो BNS के कोई इतने सारे केस नहीं है, वो उसके धीरे धीरे जजमेंट आ रहे हैं, उसको वापस क्या IPC से मैच करके भी दिखाना पड़ता है कि भाई यहाँ मर्डर हुआ था, IPC में इतनी सजा थी, BNS में इतनी है, तो अब कितनी दी जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए भी जजमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं। अब क्या हुआ, ये तो हो गई लेमैन की बात कि भाई मेहनत की बात होगी, बहुत मेहनत की बात हो गई। तो ये दो सब्जेक्ट हैं जो पहले वाले,
ये बहुत मेहनत की बात हो गई, मेहनत की बात हो गई मतलब यहाँ पे एक जेन ज़ी का ज़माना है। राइट नाउ क्या है, बच्चे जेन ज़ी हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? जेन ज़ी। जेन ज़ी यूज्ड टू डू एवरीथिंग इन अ स्मार्ट वे। स्मार्ट वे में कर रहे हैं तो यहाँ पे आ गया लीगल सॉफ्टवेयर। लीगल सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जनरल इंफॉर्मेशन एंड यूज। राइट नाउ क्या है सिचुएशन के भाई एक्स वाई जेड एडवोकेट है, ठीक है, तो वो क्या यूज करेगा, एक सिस्टम यूज करेगा, उसके पास 100 केस है, ठीक है, तो डायरी तो मेंटेन करता है पर एक सॉफ्टवेयर ऑल्सो मेंटेन करेगा जिसके अंदर वो डे टू डे एक्टिविटी मेंशन करेगा कि भाई डेट, टाइम, पार्टी नेम, किसके लिए बुला रहे, किसके लिए नहीं बुल रहा है। सेकंड कि भाई ये तो चलो एडवोकेट स्मार्ट हो गए, ठीक है, कि भाई कॉन्टेक्ट डिटेल के भाई एक सिंगल नोट में उनको मिल जाए, प्लस उनके पास 1000 फाइल है तो वो क्या एक एक ढूंढने जाएंगे ना, वो उनका पूरा फिजिकल फाइल अलग रखेंगे और एक सॉफ्ट सॉफ्ट कॉपी एक्सेल में मेंटेन करेंगे कि भाई कौन सी पार्टी का नाम एक्स वाई जेड कहाँ कैसे चल रहा है, ड्राफ्टिंग करेंगे, उसमें भी एआई का यूज करेंगे। अभी एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आजकल क्या है, चैट जीपीटी, जेमिनाई, सब कुछ हो गया। आप कुछ भी डालो उस पे, ऐसा डालो कि भाई वी वांट टू राइट ए नोटिस टू ए प्रिंसिपल, वी वांट टू राइट ए नोटिस टू ए क्लाइंट, सेक्शंस प्रॉम्प्ट सही से करोगे तो वो पूरा बन के आ जाएगा। पहले क्या होता था, एक्स वाई जेड एडवोकेट खुद बैठ के बनाते थे, ठीक है, टाइपिस्ट थे वो, कैसे थे वो, टक 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 वाला मशीन था पहले, ठीक है, एक एक वर्ड टाइप करता था, उसको एक बार गलत हो गया तो वापिस सुधरेगा नहीं वो। अभी तो क्या है, कंप्यूटर हो गया है, ठीक है, तो कंप्यूटर में क्या है, बैक स्पेस मार सकते हैं सीधा, ठीक है, तो ये सारी चीज है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा लीगल सॉफ्टवेयर में, और क्या आएगा एआई में, तो ये तो चलो एडवोकेट की बात हो गई, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ये एडवोकेट की बात हो गई। अब क्या आया कि भाई कोर्ट, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सिटी सिविल कोर्ट है, ट्रिब्यूनल्स है। अब क्या होता है कि भाई यहाँ पे हजारों नहीं लाखों केस है, ठीक है, करोड़ों केस है। अब इसको मैनेज करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने भी एक एप्लीकेशन लॉन्च की है कोर्ट केसेस करके। उसके अंदर आप देखोगे कि सारे वकील का डेटा है पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया का डेटा है, मतलब आप समझो कि भाई उसमें आप वकील का एक नंबर होता है, वकील का एक सनद नंबर होता है, ठीक है, दैट एवरी स्टेट, मैं यहाँ अहमदाबाद का हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसा कहता था कि मेरे जी आगे लिखा है, उसके बाद एक नंबर आता है, जो साल की मेरी सनद है उस साल का, मतलब 456, ठीक है, तो ये मेरा जी नंबर है, मतलब ये गुजरात स्टेट रिप्रेजेंट करता है मेरा सनद नंबर, ये मेरा नंबर है और इस साल में मुझे ये नंबर मिला था। उसके बेस पर मैं कहीं पे भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दिल्ली, एक्स वाई जेड जगह पे मेरे नाम के जो केस है वो मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है यूज ऑफ लीगल सॉफ्टवेयर। प्लस इससे क्या फायदा होता है कि भाई जहां पे पार्टी का नाम लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा था राम वर्सेस श्याम, ठीक है, तो राम वर्सेस श्याम पार्टी के नाम से भी मैटर मिल जाता है। अगर मैं रिस्पोंडेंट साइड का हूँ और मुझे ओपोनेंट एडवोकेट का नाम पता करना है, ठीक है, तो भी मैं ये सॉफ्टवेयर से जान सकता हूँ कि भाई मुझे सामने वाले का वकील कौन है, ठीक है, वो वकील का नाम ढूंढ के मैं जी नंबर से ढूंढ लूंगा कि भाई कहाँ है वो रजिस्टर, कैसा है। प्लस जो मैटर चल रहा है कोर्ट के अंदर के प्लस माइनस रामेन श्याम का मैटर चल रहा है, ठीक है, तो वो कौन से स्टेज पर है, ओपोनेंट के, रिस्पोंडेंट के, समन स्टेज पे, एक्स वाई जेड मैटर अपनों को ऑनलाइन पता चल सकती है विदाउट गोइंग कोर्ट। अब ये जाता है कि भाई लास्ट स्टेज आता है कि यहाँ पे जजमेंट भी आते हैं। जजमेंट कैसा होता है कि भाई आइदर ये लोग क्या करते हैं कि जजमेंट, एक मैटर चालू किया हमने फॉर एन एग्जांपल कि भाई एप्लीकेंट वर्सेस रिस्पोंडेंट, ठीक है, उसके बाद क्या है, पार्टी हाजिर हुई, उनकी एफिडेविट कोर्ट में हुई, उसके बाद क्या होता है कि भाई कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है, उसके बाद इश्यू फ्रेम होते हैं, जज इश्यू फ्रेम करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि भाई पूरी की पूरी स्टोरी नहीं सुनेंगे वो लोग, क्यों, क्यों उसके पास ना टाइम है नहीं, वो कॉज ऑफ एक्शन निकालेंगे, 3 क्वेश्चन कॉज ऑफ एक्शन पता चल गया, उसके बाद जज सर क्या करेंगे, एक इश्यू निकालेंगे, 3-4 क्वेश्चन रखेंगे, उसको आप सॉल्व करो तो ये मैटर सेटल हो जाएगी। अगर ये इश्यू निकालेंगे और दोनों पार्टी एग्री हो जाती है, हाँ हमारा इतना, तो उधर ही मैटर खत्म हो जाती है, तो वो लोक अदालत में सेटलमेंट में निकल जाती है। पर अगर वो कोई भी पार्टी मान नहीं रही है तो वहां पे क्या होता है कि भाई उनके गवाह को बुलाया जाता है, उनको विटनेस के लिए ऐसे समन्स भेजा जाता है, एक्सवाइजेड मैटर की जाती है, सारा डेटा लिया जाता है। कोई कंपनी का बैंक मैनेजर है, सैलरी साबित नहीं हो रही तो उसको बुलाए कि भाई आपने जो सैलरी स्टेटमेंट दी है, आईटीआर तो क्या गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, तो उसको सीधा सुओ मोटो करके
दे देते हैं। उसके बाद क्या आता है कि भाई फाइनल आर्ग्यूमेंट क्या आती है, फाइनल आर्ग्यूमेंट। फाइनल आर्ग्यूमेंट में क्या आता है कि भाई आपकी डिमांड क्या है और इसकी भी क्या डिमांड क्या है, मतलब वो क्या कहना चाहता है। तो फाइनल आर्ग्यूमेंट में क्या लिखेंगे, पूरा मैटर लिखेंगे, एग्जिबिट 1 से लेके 160 तक जहां मैटर पहुंचा वहां तक, प्लस फाइनल आर्ग्यूमेंट में कहेंगे कि भाई सो एंड सो मैटर में ये जनरल में एसएससी में ये वाला जजमेंट है जिसमें ऐसा कहा है कि मुझे ये मिलना चाहिए। तो फाइनल आर्ग्यूमेंट में जो आप जजमेंट टैग कर रहे हैं उसके लिए ये पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। ये तो हो गया मोटी मोटी सी बात। ये फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद जज सर भी डिसाइड करेंगे भी किसके फेवर में डालना है। अगर कोई वकील को जजमेंट नहीं आ रही, कोई वकील को जजमेंट ढूंढना नहीं आ रहा है, तो वो कच्चा वकील है। कैसे कच्चा वकील है, उसको पता नहीं कि अपडेटेड क्या है। सामने वाला स्मार्ट होगा तो वो जजमेंट रखेगा और खत्म हो जाएगा मैटर। अगर जज को लगेगा कि सुओ मोटो नहीं पता है, वो अपने हिसाब से जजमेंट टैग करके वो मैटर का जजमेंट देंगे। उसके बाद वो जजमेंट डाउनलोड कहाँ करना है, तो डाउनलोड भी यहाँ से डायरेक्टली हो सकता है। तो ये तो मैटर होगी कोर्ट की, ठीक है। अब क्या आ गया लीगल सॉफ्टवेयर के अंदर एक और चीज है, कोर्ट केसेस। अब आप मानो कि भाई यूज ऑफ लॉ जनरल्स तो आपको पता चल गया, पर लीगल सॉफ्टवेयर भी आपको क्यों आया, ये लीगल सॉफ्टवेयर नए सब्जेक्ट में क्यों ऐड किया देखो। एक फॉर एन एग्जांपल कोरोना आया। क्या आया, कोरोना। तो कोरोना में क्या है, कोई किसी को मिल नहीं सकता, कोई पर्सनली एक दूसरे को मिल नहीं सकता, आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। तो कोर्ट सब काम 2 साल तक बंद थोड़ी रहेंगे। तो कोर्ट ने क्या किया, पेपरलेस कोर्ट, ठीक है। तो पेपरलेस कोर्ट में क्या होता है, ई फाइलिंग होता है मैटर। ई मतलब अब तो ऑनलाइन हो रहा है, अभी हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, एक्स वाई जेड जगह पे क्या हो रहा है कि भी एक कैमरा एडवोकेट के लैपटॉप में चल रहा है, दूसरा कैमरा जज के लैपटॉप पे चल रहा है, दूसरा जो वकील है उसके घर पे बैठा है, उसके घर पे कैमरा चल रहा है, ठीक है। तो वो ऑनलाइन प्रोसीडिंग भी कर सकते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो स्कैन करके भी डाल सकते हैं। तो अभी पेपरलेस कोर्ट भी हो चुकी है, जिससे क्या होता है, पेपर भी बच रहा है, टाइम भी बच रहा है। कभी कभी क्या होता है, टेक्नोलॉजी का उपयोग किस चीज के लिए होता है कि भाई हार्ड कोर क्रिमिनल है, ठीक है। अब आप समझ लो कि भाई एक आतंकवादी है, अगर उसको हर बार जेल से जुबानी के लिए कोर्ट में लाया जाएगा, क्या करेंगे, कोर्ट में लाएंगे, तो सिक्योरिटी रीजंस होंगे, पुलिस लगानी पड़ेगी, इतने सारे लोग लगाने पड़ेंगे, कोई भी उसको मार सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करेंगे कि उस टाइम पे उसको इन कैमरा ले लेंगे, ठीक है। वो जेल में बैठा बैठा ही बयान दे सकता है। अभी जो नया बीएनएस एक्ट आया, ठीक है, इसमें सीएनटीसी मैटर है, उसके अंदर कैसा है कि भाई सीसीएनटीसी ऐसा एक शॉर्ट वर्ड है, उसको आप थोड़ा सा इलोबरेट करोगे तो उसमें क्या है कि हर एक्टिविटी, पहले देखो स्टैम्प था, पहले ई स्टैम्प, अब ई स्टैम्प नहीं था, पहले पहले लोकल स्टैम्प थे, तो बहुत मिसयूज हुआ स्टैम्प का, ठीक है, पूरी पिक्चर बन गई। अभी क्या है, ई स्टैम्प है। ई स्टैम्प क्या चीज है कि भाई मैंने मेरे नाम पे स्टैम्प लिया, तो मेरे नाम पे किस चीज के लिए लिया वो मेंशन है, तो उसमें फ्रॉड होना बहुत मुश्किल है। तो इसकी वजह से सिविल मैटर है वो ऑलरेडी डाउन चली गई, ठीक है, अच्छी मैटर चलेगी, क्यों, क्योंकि मिस यूज हो रहा था उसका। अब क्या है, क्रिमिनल में क्या होता था, पहले जुबानी लेते थे कोर्ट के अंदर, तो अब क्या बोला था, मुझे तो पुलिस वाले ने डंडे मारे इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया, पर ऐसा नहीं था, समझ पड़ी। अब क्या हो रहा है, सीसी एंड टीसी मेथड बीएनएस के अंदर ऐसा है, कोई भी हो जिसने एफआईआर नोंधाई, जिसके जो स्टेटमेंट ले रहे एक्स वाई जेड लिखेंगे भी और रिकॉर्ड भी होंगे, तो उससे क्या होगा कि वहां पे जब ये डेटा देखा जाएगा कैमरे में, ठीक है, तो वहां पे 3 जन बैठे होंगे, साइकोलॉजिस्ट बोलेगा कि इसके एक्टिविटी से मुझे ये लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, और जो लिखा है वो झूठ है, या ये बोल रहा है ये झूठ है। अगर उनको लगा ये सच्चा है तो ये क्रिमिनल के जो भी जजमेंट है वो भी फास्ट होगी। तो यूज ऑफ लॉ जनरल से मैं ये कहना चाहता हूं कि लीगल सॉफ्टवेयर से आपके डिसीजन, कोर्ट मैटर्स फटाफट खत्म होंगे। सेकंड, कि भाई जो लैंडमार्क जजमेंट है, पहले आपको पूरा बुक लाना पड़ता था, बहुत सारा रूम भर भर के, बराबर, वो लाना नहीं है। आप सॉफ्टवेयर में जाके कहीं पे भी मनु पात्रा एक्स वाई जेड मैटर से ऐसे सीखे डाउनलोड कर सकते हैं। उनका क्या बोलते हैं उसको, जैसे आप एप्लीकेशन कोई भी यूज करते हैं उसका रेंट भरते हैं, वैसा सिस्टम होता है सब्सक्रिप्शन, वो आप सब्सक्रिप्शन करके अपने पास रख सकते हैं, उसमें से लॉ जजमेंट ढूंढ सकते हैं। जजमेंट में यहाँ में लिखा है मैंने, जजमेंट प्लस और माइनस। प्लस मतलब आपके फेवर में, और उसका ओवररूलिंग जजमेंट भी अगर वहां पे प्रॉम्प्ट डालोगे तो वहां पे मिल जाएगा। तो ये सॉफ्ट स्किल का सब्जेक्ट है, ये एक टाइप की स्किल है। तो बच्चों, ऑल दी बेस्ट फॉर टुमारो एग्जाम। और जो भी नोट्स लेना चाहता है अहमदाबाद में है या गुजरात में है, एक्स वाई जेड स्टूडेंट है, ठीक है,
तो डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। ये मेरा मोबाइल नंबर है 8905753390। अहमदाबाद में 21 कॉलेज है और 7 गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। कोई भी बच्चा अगर शॉर्ट नोटिस पे अगर आज उसके पास नोट नहीं है, डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज करेगा, कॉल नहीं करेगा, ठीक है। मैं उसको गुजराती में और इंग्लिश में दोनों में पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। और ये एक बात और फिर से कहना था, यूज ऑफ लॉ जनरल एंड लीगल सॉफ्टवेयर सब्जेक्ट है, यूज ऑफ इंटरनेट इन लीगल एजुकेशन नहीं है। यूज ऑफ इंटरनेट इन लीगल एजुकेशन वो सेमेस्टर 2 में है। यूज ऑफ लॉ जनरल एंड लीगल सॉफ्टवेयर ये अभी का पेपर है आपका, ठीक है। All the best for exam and my dear students, have a good day.